अच्छे होंगे मैं उम्मीद रखता हूँ। काफी सारे मैंने क्लासेस दिया आपको, काफी सारे फॉर्मूले भी मैंने सिखा दिया, लेकिन उस फॉर्मूले के बाद मैं एक छोटा सा स्टॉक मैनेजमेंट का एक डेटा लिया है। आप उस फॉर्मूले को, स्टॉक मैनेजमेंट का जो डेटा है उस पर आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक डेटा है, उसमें क्या है, स्टॉक इन हो रहा है और स्टॉक आउट हो रहा है। जैसे मैंने स्टॉक इन किया, उसके बाद जैसे मैं आउट करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस ये ऑटोमेटिक दिखा देगा। इससे मैंने एक्सेल का एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे समझाना चाहता हूँ ये कैसे बताया गया है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट। इसमें मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक इन हो रहा है, यानी कि आप परचेज कर रहे हैं, इनका मतलब, उसके बाद आउट यानी कि सेल कर रहे हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस दिखा देगा कि आपके पास इतना स्टॉक था, इतना बिक गया और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे मैंने देखो एक एग्जांपल के जरिए मैंने यहाँ समझाया कि मैंने एक एप्पल ले लिया, यहाँ पे चाहे कोई बनाना ले लिया, जो भी है, बनाना ले लिया। तो देखो बनाना हमने ले लिया यहाँ पे 1000, ठीक है, और यहाँ पे 1000 पीस लेने के बाद देखो बनाना के सामने 1000 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इसको सेल करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपके पास बनाना कितना स्टॉक बता रहा है 1000 पीस है, जैसे मैं इसको सेल करूंगा, क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ बनाना लिया और बनाना लेने के बाद यहाँ पे 700 पीस मैंने यहाँ से बेच दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 300, ठीक है। और 300 के बाद यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी अगर आपके पास 10 रहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा प्लेस ऑर्डर, यानी कि अपना प्रोडक्ट, अपना माल मंगा लो, आपके पास सिर्फ 10 पीस बचा हुआ है। जैसे आपके पास मिनिमम स्टॉक यानी कि मिनिमम क्वांटिटी 10 पीस बच जाएगा। तो आगे बात समझ में, इसके भी यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया है, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में, मिनिमम प्लेस ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे हमने कर दिया F2, जैसे मैंने क्या, इफ और K3 यानी कि ये क्वांटिटी लेस देन मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि K3 लेस देन L3, तो आप क्या करो, ऑर्डर को प्लेस कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी मिनिमम 10 आ जाएगा तो आपको क्या होगा, ऑर्डर मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ प्लेस ऑर्डर क्यों है कि यहाँ पे एप्पल माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं एप्पल ले लेता हूँ 1000 पीस यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लिया हमने 1000, देखो माइनस हट गया अपने आप, और यहाँ से मैसेज भी हट गया। आपके पास अभी कितना क्वांटिटी है, 555 है, जैसे 10 पीस होगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये मैसेज आ जाएगा प्लेस ऑर्डर। आगे बात समझ में, तो चलिए इसको जानते हैं हम बनाएंगे कैसे। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया काम कैसे कर रहा है फॉर्मूला। तो काम करने के बाद यहाँ पे जो है क्वांटिटी में यहाँ फॉर्मूला हमने यूज किया है, फॉर्मूला को भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला यहाँ पे समिफ लगाया मैंने, समिफ आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारा इन हो गया और इसके बाद इन में से हमने आउट को माइनस कर दिया, सिंपल इतना किया है, ठीक है। इन में से आउट को माइनस कर दिया। तो चलिए हम शीट 3 पे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया और शीट 3 पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक साइज अपने आप बड़ा छोटा ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन हो गया, यहाँ पे आउट हो गया, यहाँ पे नेट स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डेट अपने आप ले लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट का, शीट 2 पे जाएंगे और यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ले लिया, सारा क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, क्लियर है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद शीट 3 पे जाएंगे और नेट स्टॉक वाले प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लो इसका, ठीक है, साइज बढ़ा लिया मैंने प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यही सेम प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर कर दो ताकि हाईलाइटेड हो जाएगा, सारी लाइनें क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। ऑल बॉर्डर कर दिया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम आते हैं इसका लिस्ट बनाते हैं। कहाँ लिस्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे है और एक प्रोडक्ट यहाँ पे, दोनों जगह लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सबको पता है, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में कि जहां से कहाँ तक लिस्ट बनाना है, उस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया एक ही बार में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद डेटा वाले पार्ट पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लिस्ट। और सोर्स में क्या करना है हमें, यहाँ पे सोर्स में करना है इस प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कर लिया मैंने यहाँ पे और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बन गया। आप जहां भी क्लिक करोगे वो लिस्ट मिलेगा आपको, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, लास्ट में यहाँ तक आपको लिस्ट मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ तक लिस्ट मिल गया। यहाँ पे कोई एक मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ एप्पल, ठीक है। अब क्वांटिटी है, सीरियल नंबर है, डेट है, छोड़ दिया। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिस्ट बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको एरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे डेटा वाले पार्ट में, डेटा वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स पे जाएंगे, फिर हम इस सिलेक्ट कर लेंगे इस एरिया को, क्या करेंगे,
इस एरिया को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। देखिए बन गया लिस्ट। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी लिस्ट बन जाएगा। यहाँ भी एप्पल ले लिया मैंने, ठीक है, करेक्ट। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, चलो ठीक है, एप्पल मैंने क्वांटिटी ले लिया कि हमारे पास स्टॉक में इन 1000 एप्पल आ गया स्टॉक में, और इसमें से मैंने यहाँ पे भेज दिया कितना 9,995 भेज दिया मैंने। तो ऑटोमेटिक स्टॉक हमारा कितना बचना चाहिए यहाँ पे, 5 बचना चाहिए ना। अब मैं फॉर्मूला जैसे लगाऊंगा यहाँ 5 ही बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम इफ, क्या बनेगा, सम इफ। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूला। सबसे पहले रेंज, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, ये प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, इन वाला लिस्ट करेंगे। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एक बार ले लो, अरे शिफ्ट कंट्रोल अप एक बार नहीं होगा यहाँ पे, सम इफ करने के बाद शिफ्ट से दबा लो यहाँ पे, ठीक है, ले लिया मैंने यहाँ पे। और इसको फ्रीज कर दो, क्या करो, फ्रीज कर दो, फ्रीज हो गया, कॉमा। उसके बाद इस पे सिंगल एप्पल पे लेना है यहाँ पे, ये अप टॉप टू बॉटम सर्च करेगा सिंबल एक बार हमने, ठीक है। तो अब हमने क्या करा यहाँ पे, इस एप्पल पे क्लिक किया, इसको फ्रीज नहीं करेंगे, ये इसको फ्रीज नहीं करना है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमने क्वांटिटी ले लिया, क्या ले लिया, क्वांटिटी। शिफ्ट के साथ हमने क्या करा यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको भी फ्रीज कर दिया। क्या किया मैंने, फ्रीज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मैं इनका ले लिया, अब उसमें से आउट माइनस करना है, क्या करना है, आउट माइनस। तो माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगाने के बाद सम इफ दोबारा लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे। सम इफ के बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट वाला एरिया ले लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इस एप्पल पे क्लिक करेंगे, इसको फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगा दिया और फिर क्वांटिटी वाले एरिया को लिया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको भी F4 से फ्रीज कर दिया। क्लियर है, हमारा F4 से फ्रीज कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। देखो आ गया 5, आ गया ना। अब इसको तुम ड्रैग करो, पहले क्या करो, थोड़ा सा डेटा को थोड़ा बड़ा कर लो, जूम कर लो ताकि देखने में अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने क्या करा, ड्रैग कर दिया, यहाँ से ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सब में 0 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, एप्पल की जगह में कुछ और ले लिया, दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, बनाना। और जैसे बनाना में मैं लिखूंगा, जो भी क्वांटिटी लूंगा, बनाने के सामने यहाँ पे नेट स्टॉक में अपने आप शो करेगा। जैसे 2000 ले लिया मैंने बनाना, देखो बनाना के सामने 2000 अपने आप आ गया ना। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ कि यहाँ पे बनाना कहाँ गया भाई, यहाँ पे ले लिया बनाना। जैसे मैं इसको सेल करूंगा तो क्या होगा, ये बनाना जैसे सेल करूंगा तो क्या होगा, सेल कर दिया मैंने 1500, सेल कर दिया मैंने, तो कितना बच गया, 500 बच गया अपने आप, फॉर्मूला काम कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, लेते हैं मिनिमम क्वांटिटी 10। अगर मेरे पास मान लो स्टॉक में मिनिमम क्वांटिटी 10 रहता है तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, प्लेस ऑर्डर। क्या होना चाहिए, प्लेस ऑर्डर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये यानी कि ये लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम क्वांटिटी, अगर ये इससे छोटा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी के बराबर या मिनिमम क्वांटिटी जैसे छोटा हो जाएगा तो आपके पास एक प्रिंट मैसेज आएगा कि प्लीज प्लेस ऑर्डर, यानी कि आप अपना ऑर्डर मंगा लीजिए। तो कॉमा और डबल कोड में क्या कर दिया, प्लेस ऑर्डर। क्या कर दिया मैंने, प्लेस ऑर्डर, डबल कोड बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। देखो प्लेस ऑर्डर यहाँ पे आ गया, क्यों आया, क्योंकि आपके पास मिनिमम क्वांटिटी 5 है। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूं, ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं यहाँ पे लेता हूं एप्पल, दोबारा ले लिया मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ले लिया 100, और जैसे एंटर करूंगा भैया यहाँ पे मैसेज फॉल्स आ जाएगा, यहाँ से प्लेस ऑर्डर हट जाएगा क्योंकि आपके पास अभी 105 पीस है, राइट। और जैसे मैं दोबारा यहाँ से क्या बेचता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ, एप्पल ले लिया मैंने और क्वांटिटी कितना लिया, 100। देखो कितना, सॉरी यहाँ पे हम लिया नहीं मैंने बनाना, एप्पल लेना था ना। देखो ऑटोमेटिक प्लेस ऑर्डर आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग कर देना सबको अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक स्टॉक मैनेजमेंट का छोटा सा डेटा लेके समझाया है और इस डेटा में यही बताने की कोशिश किया मैंने कि आपके पास स्टॉक इन, जो माल आपके पास आया और उसमें से आपने सेल कर दिया, तो आपको ये स्टॉक मैनेजमेंट आपको बता देगा कि नेट स्टॉक आपके पास कितना बचा। और साथ में मैंने एक कंडीशन रखा है कि अगर आपके पास मिनिमम क्वांटिटी 5 होगा नेट स्टॉक में तो आपके पास एक मैसेज बता देगा ये सॉफ्टवेयर आपको कि कृपया आप अपना माल मंगा लें, ताकि आपके स्टॉक में केवल 5 क्वांटिटी बचा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आपसे कि आप लोगों को एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने बना के दिखाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ्री में ये ट्रेनिंग मिले और उस ट्रेनिंग को लेकर के अपने लाइफ को आगे चल के एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद।